साथियों, 31 मार्च 2020 भारत सरकार 40,000 वेंटिलेटर खरीदने का ऑर्डर देती है और ये 40,000 वेंटिलेटर दो कंपनियों से खरीदने की बात लिखी जाती है। 30,000 वेंटिलेटर एक स्कैन रे टेक्नोलॉजीज है उससे खरीदने की बात होती है और 10,000 वेंटिलेटर एक एगवा एगवा हेल्थ केयर कंपनी है उससे खरीदने की बात होती है। उसके बाद 23 जून को देश को ये पता चलता है कि पीएम केयर का क्या फंड है। हमने हमारे साहित्य में, हमारी सभ्यता में ये तो सुना था कि दान को हमेशा गुप्त रखना चाहिए और खर्चा बताना चाहिए, पर ये खर्चा यहाँ पे दान को तो बता रहे हैं और खर्चा को गुप्त रख रहे हैं, उल्टी परंपरा चालू कर रहे हैं। पर उसके बारे में हमने विस्तार से कई चर्चा करी, पर आज उस पर चर्चा नहीं करूंगा। पर 23 जून को पीएम केयर फंड में 2,000 करोड़ का एलोकेशन की बात करी जाती है जिससे कि 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की रिलीज है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर अभी उससे पहले एक बात रखना चाहता हूं। तो 31 मार्च को भारत सरकार 40,000 वेंटिलेटर खरीदने का दो फर्मों को ऑर्डर देती है। उसके कुछ दिन बाद पीएम केयर में ये बात कही जाती है कि पीएम केयर से 2,000 करोड़ का यूज होगा और 50,000 वेंटिलेटर इसके द्वारा खरीदे जाएंगे। मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो 40,000 जो भारत सरकार ने ऑर्डर दिया था 31 मार्च को, ध्यान रहे 31 मार्च तक पीएम केयर फंड की स्थापना का नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो ये जो 40,000 पीएम केयर फंड में खरीदने की बात की थी, तो ये जो नहीं 40,000 भारत सरकार ने जो खरीदने की बात करी थी, तो क्या ये 50,000 उसी का भाग है या ये अलग है? ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, और क्यों महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि भारत सरकार जब खरीदती है तो सारे नियमों की उसमें पूर्ति करनी पड़ती है, ओपन टेंडरिंग होती है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है। और पीएम केयर तो आपको पता है कि एक निजी ट्रस्ट है, वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि उसमें पैसा भारत सरकार का इनडायरेक्टली है, क्योंकि पीएम केयर में पैसा किसने दिया? हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने, पीएसयूज ने। उन्होंने अपना सीएसआर का फंड सारा पीएम केयर में डाल दिया, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र का हमारा पैसा ही पीएम केयर में गया। पर उसके बारे में सवाल आप नहीं पूछ सकते, ना उसकी सरकारी ऑडिट होती है, ना वो आरटीआई के दायरे में आता है, और उस बारे में हमने बहुत चर्चा की। तो मेरा पहला सवाल है कि जो 40,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर 31 मार्च को दिया गया, क्या ये 50,000 जो पीएम केयर से खरीदने की बात हो रही है उससे अलग है या पीएम केयर में उसी को बताया गया? ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि 23 जून की प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति में साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और मैं अनुरोध करूंगा प्रशांत जी से कि वो प्रेस विज्ञप्ति आप सबको दिखाए। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1340 वेंटिलेटर अभी तक 23 जून तक सप्लाई किए गए। आप देखिए, ऑर्डर कब दिया था 40,000 वेंटिलेटर का? 31 मार्च को। अभी तारीख क्या हो गई? 23 जून। और 23 जून तक कितने वेंटिलेटर अभी तक देश में सप्लाई किए? जबकि हम लॉकडाउन में थे, पूरी दुनिया कह रही थी कि ये पॉज बटन है और हमको अभी तक वेंटिलेटर मिले। एज पर प्रधानमंत्री कार्यालय रिलीज, इट इज 1340 1340। हम ये पूछना चाहते हैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि आप ये बताएं कि ये 40,000 और 50,000 अलग अलग है, क्योंकि देश ये जानना चाहता है। 50,000 तो आप जब पीएम केयर से खरीदो तो एक प्राइवेट की तरह आप उसको करते हो, और 40,000 भारत सरकार के हैं, तो ये अलग अलग है कि नहीं? और अगर जो भी उसका उत्तर हो, उसके बाद दूसरा सवाल है कि 2.5 महीने, पूरा अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून के 22 दिन, मतलब 2 महीने 22 दिन में आपने 1340 वेंटिलेटर आपको डिलीवर किए। ये एबनॉर्मल डिले क्यों हुआ? इस एबनॉर्मल डिले के मिसमैनेजमेंट के लिए कौन जिम्मेवार है? देश ये जानना चाहता है। ये मेरा पहला ब्रॉड थीम था। थैंक यू प्रशांत जी। अब मैं दूसरे ब्रॉड थीम पे आता हूं, और वो है क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। आप देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय के जो हमने आपको प्रेस रिलीज दिखाई, उसमें साफ लिखा हुआ 2,000 करोड़ रुपए से
50,000 वेंटिलेटर, तो प्रत्येक वेंटिलेटर कितने का हुआ? 4 लाख रुपए का। ये मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति कह रही है। जबकि एग्वा हेल्थ केयर कंपनी, जिसको कि भारत सरकार ने 10,000 वेंटिलेटर सप्लाई करने का 31 मार्च को ऑर्डर दिया है, वो एग्वा हेल्थ केयर कंपनी के सीईओ और उनके सारे सीनियर मैनेजमेंट जगह जगह के समाचार स्रोतों में आकर जगह जगह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उन्होंने कहा कि हमारा वेंटिलेटर की कीमत एक वेंटिलेटर की 1.5 लाख रुपया। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप पीएम केयर का खर्चा नहीं बताना चाहते, आपने कह दिया ये हमारा निजी मामला है। हालांकि देश इससे संतुष्ट नहीं है। देश पूछना चाहता है अगर आपका निजी है तो सीएसआर का फंड क्यों लिया आपने? क्यों कंपनियों से सीएसआर का पैसा ले लिया आपने अगर आपका निजी मामला था? और अब आपका निजी मामला है तो आपने एक वेंटिलेटर खरीदने के लिए 4 लाख रुपए एलोकेट किए, जबकि भारत सरकार जिस कंपनी को ऑर्डर दे रही है एग्वा, जिसको 10,000 वेंटिलेटर सप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया है, वो बड़े ही कैटेगरिक तरीके से बोल रही है कि प्रति वेंटिलेटर की कीमत 1.5 लाख रुपया। हम ये जानना चाहते हैं कि ये 2.5 लाख रुपया प्रति वेंटिलेटर जो आपने ज्यादा आवंटित किया है पीएम केयर का पैसा, वो कहां गया? वो किसके लिए है? वो किन लोगों के फायदे के लिए है? ये देश आपसे जानना चाहता है। ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का इश्यू है। 4 लाख रुपए आप प्रति वेंटिलेटर का पीएम केयर का आवंटन करते हो, और पीएम केयर का पैसा नहीं है, वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सीएसआर का पैसा है। अगर वो सीएसआर में वहां खर्च नहीं करती तो कहीं और उनका खर्चा होता जिसका देश को फायदा मिलता। तो आप ये नहीं कह सकते हमारा प्राइवेट पैसा है। तो जब 4 लाख रुपया आपने उस पर एलोकेट किए और वेंटिलेटर जहां से भारत सरकार खरीद रही है वो प्रति वेंटिलेटर की कीमत 1.5 लाख है, तो ये बीच का 2.5 लाख रुपए का क्या झोलमाल है? देश ये जानना चाहता है। ये मेरा दूसरा ब्रॉड थीम। मेरा तीसरा ब्रॉड थीम जो है वो है क्वेश्चन ऑन ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसेस। भारत सरकार जब भी कोई बड़े ऑर्डर देती है तो उसकी कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, उसकी ओपन टेंडरिंग होती है। क्या ये एग्वा कंपनी जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो 1.5 लाख रुपए में वेंटिलेटर सप्लाई करने को तैयार है, जिससे भारत सरकार ने 10,000 वेंटिलेटर खरीदने का ऑर्डर दिया है, क्या ये स्काईलार्क कंपनी जिससे कि 30,000, स्कैन रे कंपनी जिससे कि 30,000 वेंटिलेटर खरीदने का भारत सरकार ने ऑर्डर दिया है, क्या इस ऑर्डर को हमने ओपन टेंडरिंग के बाद दिया है? क्या कॉम्पिटिटिव बिडिंग का आयोजन किया गया है? इसमें देश ये जानना चाहता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी का मामला है। ये व्यक्तिगत आप लोगों का पैसा नहीं है, ये देश के लोगों का पैसा है। ये देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का पैसा है, जिसके मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स भारत के जनता है, भारत देश के राष्ट्रपति होते हैं। तो वो देश जानना चाहता है कि ये आपने किस कॉम्पिटिटिव ऑर्डरिंग कब हुई आपकी, कब आपने ओपन टेंडरिंग करी, उसकी डिटेल हमें तो कहीं नहीं दिखी। आपके पास आपको दिखे तो बताइएगा। देश आपसे तीसरा सवाल ट्रांसपेरेंसी पे जानना चाहता है। और चौथा मुख्य बड़ा मुद्दा मैं जो उठाना चाहता हूं, और वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है साथी, जो ये वेंटिलेटर जो 1340 जो प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया 23 जून की प्रेस विज्ञप्ति में कि 1340 वेंटिलेटर सप्लाई किए गए हैं। भले ही वो दिल्ली के अस्पताल हो, और मैं सारे सरकारी रेपुटेटेड अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, भले ही वो लोकनायक अस्पताल हो, भले ही वो बंबई के सरकारी अस्पताल हो, भले ही वो हेल्थ पैनल एक्सपर्ट्स के व्यूज हो, भले ही वो डॉक्टरों की इंडिविजुअल ओपिनियंस हो, सब ने ये कहा है कि ये जो एग्वा कंपनी ने जो वेंटिलेटर सप्लाई किए हैं इसका कोई यूज नहीं है, ये कहीं भी यूज नहीं आ सकते हैं। एक तरफ तो मात्र 1340 आए, वो 1340 भी हेल्थ जो एक्सपर्ट्स है, जो डॉक्टर है, वो कह रहे हैं इनका कोई उपयोग ही नहीं है, ये कोई काम के ही नहीं है। जब देश में कोविड के केसेस प्रतिदिन 24,000 से ऊपर जा रहे हैं, और सबको पता है कि कोविड के सीरियस केसेस को सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर की सहायता से बचाया जा सकता है, वरना वो मृत्यु के अंदर चले जाता है। वो कोविड पॉजिटिव जो सीरियस केस होता है, आप वेंटिलेटर में भी धांधली कर रहे हो। अहमदाबाद में आपने पहले धांधली करी,
आपने किस कंपनी से खरीदा, हमने सवाल पूछा, नहीं बताया। आज हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं कि जब देश के सारे बड़े रेपुटेटेड अस्पताल, देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि दीज वेंटिलेटर्स आर ऑफ नो यूज, दे आर ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, उसके ऊपर ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि उसमें टेम्परिंग करके ये दिखाया जाता है कि ऑक्सीजन सप्लाई इतनी हो रही है और जबकि होती नहीं है। ऐसी भी रिपोर्ट कई समाचार पत्रों ने छापी है। आप लोगों के जीवन के साथ इस समय, इस आपदा के समय, जब लोगों की जिंदगी और मृत्यु का सवाल होता है, जब वेंटिलेटर से ही उसे बचाया जा सकता है, उसमें आप इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हो। आप उस तरह की पुअर क्वालिटी के द्वारा लोगों की जान और माल के ऊपर रिस्क लगा रहे हो। ये कौन सा सुशासन है? ये कौन सा न्यू इंडिया है? ये कौन सी आत्मनिर्भरता है कि लोगों का जीवन के ऊपर सवाल या निशान लगा दिया जाता है? देश आपसे जानना चाहता है। मैंने जो भी बातें करी है साथियों, मेरे पास हर बात का, हर डाटा का, आप जो भी सवाल पूछना चाहे मैं जवाब दूंगा। उसका मेरे पास भारत सरकार के आंकड़े के साथ उसका उत्तर है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे सवालों का जवाब दें। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, जिनकी फोटोज काफी देश ने देखी लॉकडाउन के दौरान लूडो खेलते हुए, वो मेरे सवालों का और कांग्रेस पार्टी और देश के हर व्यक्ति के इन चार ब्रॉड सवालों का जवाब दें। मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष, जिनकी एक विशेष महारत है कि उनको मैं मास्टर इन एंटायर ज्योग्राफी बोलता हूं, क्योंकि उन्होंने चीन की जो क्षेत्रफल है वो धरती का जो इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है उससे ज्यादा बोल दिया। तो मैं उनसे भी जवाब चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ उनसे इसलिए जवाब चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने अभी एक वर्चुअल रैली करी है। वो सिर्फ वर्चुअल रैली में बोलते हैं। उन वर्चुअल रैली में उन्होंने बताया कि जून के अंत तक 60,000, मैं रिपीट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये वर्चुअल रैली में कहा कि जून के अंत तक 60,000 वेंटिलेटर देश में एडिशनल आ जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति मात्र 1,340 22-23 जून तक का आंकड़ा वो दे रही है। तो ये हमारे सवालों का जवाब ये तीनों विशिष्ट महापुरुष दें, क्योंकि देश के पैसों का सवाल है, देश की हेल्थ का सवाल है, देश के साधनों के साथ किस तरह मिसमैनेजमेंट हुआ उसका सवाल है, ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, गुड गवर्नेंस का सवाल है। मुझे लगता है कि ये तीनों महानुभाव मेरी बात सुन रहे होंगे और हमारी देश की और कांग्रेस पार्टी की आवाज का सही उत्तर वो जरूर देंगे। मैं आपके सवालों के लिए तैयार हूं।